थोड़ा बहुत ठीक था, बहुत मैं आईएएस आईपीएस वाला दिमाग नहीं था मेरा, पर मैं थोड़ा बहुत ठीक था। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था दोस्त, जहां 1.5 साल की उम्र में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। घर में सबसे बड़ा भाई 13 साल का वो था, 1.5 साल की उम्र में मैं था। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे, दमा अस्थमा के पेशेंट थे वो। रहने वाला यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, और डाल्टनगंज वाले रास्ते से जाएंगे 600-700 में घर आ जाएगा। 1300 किलोमीटर दूर मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक, अनूपपुर से बिलोंग करता हूँ दोस्त। इंजीनियरिंग करने गया था भोपाल, लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बंदा था एक्चुअली, लो मिडिल क्लास, एक ऐसे परिवार से था। सिंपल बात है, जब बाप का हाथ सिर में नहीं होता ना तो अच्छे अच्छे की अकड़ टूट जाती है। मेरी भी टूट गई, पता नहीं चला, क्योंकि 1.5 साल में आदमी को नाक पोंछते नहीं आता है। किसको समझ होती है 1.5 साल में? मेरे को भी नहीं थी। जैसे आप वैसी मैं, सेम। जब तक थोड़ी सी उम्र समझ में आई ना तो ये पता चला, मैंने मेरे बाप को फोटो में देखा है बस, असलियत तो मेरे को याद ही नहीं है। घर में फोटो लगी होती है ना, वहां देखा कि ये मेरे पापा है, असलियत मुझे याद नहीं, बहुत छोटी सी उम्र थी। मैंने मेरे भाई में ही हमेशा बापू को देखा कि यही मेरा बापू होगा। शायद बचपन में मैंने बोल भी दिया होगा उसको कई बार। पापा वर्ड से लगाव नहीं था मेरा। पर कहते हैं हर वक्त विरासत में आपको जमीन जायदाद नहीं मिलेगा, हर वक्त विरासत में आपको बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा, हर वक्त आपको विरासत में सोने चांदी नहीं मिलेंगे। कभी कभी विरासत में जिम्मेदारियां भी बिना करती हैं। और जो उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है वो उम्र से बड़ा हो जाया करता है। मेरे दोस्त, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैं उसी तरीके के व्यक्ति विशेष से बिलोंग करता हूँ, उस वर्ग से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्त। स्कूल लाइफ में तैयारी थी, स्कूल लाइफ जाना था। मैंने अपने आप को दुकान में देखा है, जो गली कूचे में समोसा चाय की दुकान देखते हैं ना, वहीं की पैदाइश, वही करता था काम, सब आता है। जितना आइटम आप देखते होंगे ना, समोसा चाय कचौड़ी बनाना, ये सब मैं बना के बेचता था, ये काम था मेरा, यही करता था। 5 रुपए की चाय में अपना भविष्य देखा है मैंने। जब एक आदमी दुकान में चाय पीने आता था, साहब 5 रुपए की चाय देता था, अगर 4 दोस्तों के साथ आ गए तो 20 रुपए मिलते थे। मुझे लगता था सर्वोदय विद्या मंदिर की फीस निकल जाएगी। 15 या 20 रुपए स्कूल की फीस थी, वो भी कभी टाइम से नहीं भरी गई। ऐसे करते सुबह 5 बजे उठ के दुकान खोलता था, अपनी दुकान में लेबर जैसे काम करता था। 2 आदमी कम रखता था कि उसका पेमेंट बचेगा तो घर चलेगा। 9:30 बजे भैया आता था, फिर स्कूल की तैयारी करता था। 10 बजे स्कूल जाता था, शाम को 4:30 बजे वापस आता था। सब घर जाते थे, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई गुल्ली डंडा खेलता था, कोई गिप्पी गेंद खेल रहा। मैं दुकान के धंधे में आके बैठता था। क्या करे, बाप नहीं था तो करना पड़ेगा ना यार, खाना खाना है तो करना पड़ेगा, मजबूरी थी मेरी। जाता था, सब जाते थे, मेरा भी बहुत मन करता था, घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, पर मजबूरी थी मेरी। फिर दोनों भाई रात को 9:30 बजे तक बैठते थे। 10 साढ़े 10 बजे हम लोग दुकान बंद किया करते थे। 11 बजे तकरीबन हम लोग घर पहुंचते थे। उसके बाद मैं होमवर्क कंप्लीट करना चालू करता था। 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे ऐसे सोना, और सुबह 5 बजे उठ के फिर दुकान चले जाना। ऐसी जिंदगी का बंदा हूं मैं। और मैंने वही काजल की कोठरी में रह के इंसान काला हो ही जाता है, इसमें मेरी गलती नहीं थी। मुझे ऐसे हालातों में डाला गया कि मैं वैसा ही बन गया मेरे दोस्त। उस समोसे में मैंने जिंदगी देख ली। मेरे को लगा नहीं था पढ़ाई में भविष्य होता है। पहले बोलते थे ना, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। गलत, ये पहले बोला जाता था। पहले अगर पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। क्या करें, पहले सिर्फ पढ़ाई में करियर बनता था। ये 1990 का जमाना नहीं है, सरकारी नौकरी वाला ही दामाद चाहिए। ये 1990 का जमाना नहीं है जहां 100 एकड़ खेती है तो ही बड़ा किसान है। ये 2023 का जमाना है। पहले था पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, अगर आवाज अच्छी हो तो रानू मंडल बन के भी आदमी फेमस हो जाया करता है। ये पहले का जमाना नहीं है। अगर अच्छे से मुक्का मारते आता है तो मैरी कॉम बन के 6 गोल्ड मेडल मिला के देश का नाम रोशन किया जा सकता है। अगर अच्छे से भाला फेंकते आता है तो नीरज चोपड़ा बनकर डीएसपी की पोस्ट भी दी जा सकती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर अच्छे से पढ़ते आता है, अगर अच्छे से पढ़ते आता है तो प्रोफेसर दिव्य कीर्ति बनकर इंडिया में हजारों आईएएस भी निकाले जा सकते हैं मेरे दोस्त। अगर अच्छे से पढ़ाते आता है, नहीं लगी है नौकरी तो भी इंसान खान सर पटना वाले जैसे बड़ा होता है।
काम, अगर थोड़ा सा यो यो करते भी आता है तो लोग बोलते अगला बादशाह ऐसे बोल रहा है। अगर थोड़ा सा टोनिंग मिलाते आता है, अपुन नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, बोले तो छोटा डॉन तो आदमी रैपर भी कहलाता है। अगर थोड़ा सा अच्छा नाच ले, थोड़ा सा अच्छा नाच ले तो डांस इंडिया डांस में भी जा सकता है, वहां भी करियर है मेरे दोस्त। आज अच्छे से कपड़ा पहने तो उसको मॉडल बोलते हैं, अच्छे से खाना बनाए तो उसको कुक बोलते हैं, अच्छे से अगर बाल बनाते आते हैं तो उसको हेयर ड्रेसर बोलते हैं। मेरे दोस्त, जूते का काम करके कोई बाटा और लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है, तो हम भी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग करके इतिहास रच सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है दोस्त, एक मौके की जरूरत होती है। आई वॉज सर्चिंग एन अपॉर्चुनिटी। एक किसान, समझिएगा क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? एक खेत, एक बीज, एक फसल एक किसान के लिए एक मौका होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक फसल एक किसान के लिए मौका होता है। एक कपड़े की दुकान उस दुकानदार के लिए एक मौका होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक सलून चलाता है, वो जो बाल काटता है, उसके लिए उसकी दुकान एक मौका होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हर आदमी को मौके की तलाश, और एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई एक मौका होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक माँ बाप के लिए उसकी औलाद एक मौका होता है, जिंदगी बदलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपको भी एक मौके की जरूरत है मेरे दोस्त। मैं अपनी दुकान में मौका ढूंढता था, मैं सोचता था ये जो 2 रुपए का समोसा और 5 रुपए की चाय है, इसी में मेरी जिंदगी बन जाएगी, यहीं से मेरा कुछ हो जाएगा। पर मुझे क्या पता था मेरे दिन बदल जाएंगे। पढ़ाई में थोड़ा बहुत ठीक होने की वजह से घर वालों ने समझाया लोन लेकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहने का, बाहर जा। कहते बड़ा शहर, बड़ा भविष्य, खूब पढ़ेगा, वहां आगे बढ़ जाएगा। पैसे नहीं थे, लोन लेकर भेजा पढ़ाई करने के लिए, घर गिरवी रखा, कहता बाहर जा। ठीक ठाक था पढ़ाई में, उतना अच्छा तो नहीं था जैसा मैंने कहा कि यूपीएससी का एग्जाम निकाल लूं, पर मैं इतना अच्छा था कि जब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से इंटर पास किया, जिसको हमारे यहाँ 10th बोलते हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर फोटो में मेरा भी नाम छपा था, मैं टॉप 10 में आया था। ज्यादा बहुत अच्छा नहीं था मैं कि मतलब बिल्कुल यूपीएससी वाला ब्रेन हो, इतना ठीक ठाक था कि जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक लगातार 12 साल मैंने टॉप किया था। जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था वहां ओलंपियाड, फिजिक्स और मैथ्स के ओलंपियाड हुआ करते थे, उसमें स्टेट लेवल पे रैंक लगाई थी। और इतना तो ठीक ठाक था, जब मैं 11वीं 12वीं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुट्टा गवर्नमेंट स्कूल से जब मैं पढ़ के निकला, तो प्राइवेट वालों की धज्जी उड़ा के रखा था। और जब हमारे रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे, उस समय स्पीच में राष्ट्रपति अवार्ड तक गया था, इतना ठीक ठाक था। ज्यादा पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं था, बस इतना ही। इसी दिमाग की बदौलत गया भोपाल और कॉलेज भी लिया। कौन सा? इंडिया के टॉप 100 का कॉलेज, टीआईटी भोपाल। बुद्धि नहीं थी, टीआईटी साइंस में एडमिशन हो गया, गया इंजीनियरिंग करने, और ब्रांच कौन सी? हिंदुस्तान की सबसे फेमस मैकेनिकल ब्रांच। अब लगा मैं पढ़ने, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। मेरे लिए वो मशीन ही मौका थी। एक बार इंजीनियरिंग हो गई, दिल्ली में प्लेसमेंट हो गया, फिर तो बल्ले बल्ले। मैं भी गौरव सर जैसा सोच रहा था, 35,000 मिल जाए फिर तू देख, मैं बताता हूं मैं कौन। 35 मिल जाए, 3.2 दिमाग में भर के भेजा गया था, पैकेज मिल जाए। और मेरे दोस्त कहता उसको कुछ और मंजूर था। जिंदगी में मौका जितना छोटा शब्द है वह उतने ही कम समय के लिए आता है। मौका बोलने में जितना कम समय लगता है, ये उतने ही कम समय के लिए आता है। मौके को पहचानिए। मौके की कोई शक्ल नहीं होती, मौके का कोई नाम नहीं होता, मौके की कोई पहचान। आपको आज तक कोई मिला? नॉक नॉक, मैं अमेजन से आया हूं, मेरा नाम मौका है, पकड़ लो। कोई नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। आज तक आपने किसी का नाम भी मौका सुना? हेलो माई सेल्फ मौका होता ही नहीं है। कोई जानबूझ के भी नहीं रखता है मौका। सही बात है? मौका बहुत छोटा शब्द है।